15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देने वाले एक व्यक्ति ने फिजिक्स की समझ को पूरा बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन में बोलने में भी तकलीफ होती थी, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, जिससे समय, जगह और गुरुत्वाकर्षण के बीच संबंध पता चला और एटॉमिक बॉम्ब बनाने में अपनी भागीदारी दी। वो थे गजब के साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और ये है उनकी दिलचस्प कहानी। आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। आज अगर कोई किसी को आइंस्टाइन बोले तो उसका मतलब है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। आइंस्टाइन शब्द बुद्धिमान का एक पर्यायवाची सा बन गया है। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में वॉटमबर्ग, जर्मनी में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। उनके पिता और चाचा ने साथ में मिलकर एक कंपनी खोली, इलेक्ट्रोटेक्निश फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड CIE। ये कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उनकी एक बहन थी जो उनसे 2 साल छोटी थी। उनका प्राथमिक स्कूल लियोपोल्ड जिम्नेजियम था, लेकिन वो उस स्कूल में अपने आप को अकेला महसूस करते थे और वो स्कूल के पढ़ाने के कठोर तरीके के खिलाफ थे। जब वो बच्चे थे तब उनको बोलने में भी काफ़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उन्होंने ये बीमारी समय के साथ साथ ठीक कर ली और यहाँ तक कि वो बड़े होकर क्लासिकल संगीत भी बनाने लगे। आइंस्टाइन में एक बात गजब की थी कि वो हर चीज़ को समझना चाहते थे और हर चीज़ की पूछताछ करते रहते थे। चीज़ें समझने की बहुत दिलचस्पी की वजह से उन्होंने कई चीज़ें खोजी और आविष्कार किए। एक पॉलिश मेडिकल छात्र आइंस्टाइन का पहला गुरु बना और उसने आइंस्टाइन में रोशनी को जानने के प्रति जिज्ञासा जगाई। 1895 के आसपास आइंस्टाइन के पिताजी का व्यापार ठप्प हो गया और इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर मिलान, इटली चले गए। लेकिन आइंस्टाइन को उन्होंने एक बोर्डिंग हाउस में रख दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उनको स्कूली पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए डॉक्टर से झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने छुट्टियां ली और फिर वो भी इटली चले गए। आइंस्टाइन के पिता और माँ को आइंस्टाइन के स्कूल के प्रति धारणा तो समझ में आ गई, लेकिन वो चिंतित रहते थे कि आइंस्टाइन का भविष्य कैसा होगा। ज्यूरिक के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर मैथ और फिज़िक्स में, और इसीलिए उनको वहाँ आसानी से एडमिशन मिल गया। वहाँ पर वो अपनी होने वाली पत्नी मैरिक से भी मिले। आइंस्टाइन ने बाद में अपनी जर्मन नागरिकता त्याग कर स्विस नागरिकता ले ली। मिलेवा मैरिक भी एक फिजिक्स की छात्रा थी। आइंस्टाइन की ज़िंदगी आरामदायक नहीं थी। पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए बहुत दिक्कतें आई, खासकर इस वजह से कि उन्होंने कई प्रोफेसर्स को नाराज़ कर दिया था। वो अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करते थे और खुद से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके शिक्षकों को आइंस्टाइन को रिकमेंड करने में भय रहता था। आइंस्टाइन के माता पिता आइंस्टाइन और मैरिक की शादी के खिलाफ थे, लेकिन कई समय तक आइंस्टाइन मैरिक को खत भेजते रहे और उन खतों में आइंस्टाइन ने अपने साइंटिफिक आइडियाज़ भी भेजे। 1902 में उनकी एक बेटी हुई, लेकिन वो लापता हो गई और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो बीमारी से मरी या फिर एडॉप्शन के लिए दे दी गई। 1902 में आइंस्टाइन को एक क्लर्क की नौकरी मिली स्विस पेटेंट ऑफिस में। थोड़े ही समय के पश्चात आइंस्टाइन के पिता की मौत हो गई और फिर आइंस्टाइन और मैरिक ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए, हैंस और एडवर्ड। उनकी शादी भी कश्मकश से गुजरी और 1919 में मैरिक और आइंस्टाइन का डाइवोर्स हो गया और सेटलमेंट कुछ ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन को संभवतः जो नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है उसके पैसे मैरिक को आइंस्टाइन देंगे। फिर आइंस्टाइन की दूसरी शादी उनके डाइवोर्स के साल में ही, और वो भी उसके कज़िन से हुई। लेकिन मुश्किलों ने आइंस्टाइन का साथ नहीं छोड़ा और उनकी कज़िन की मृत्यु 1936 में हो गई। अब आइंस्टाइन की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय आया। जब वो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे तब आइंस्टाइन के पास काफ़ी खाली समय था और उस समय में उन्होंने ऐसी थ्योरम्स बनाई और स्थापित की जिनको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बोला गया। इन सालों में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए और वो चारों पेपर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मैटर एनर्जी रिलेशनशिप और ब्राउनियन मोशन पर थे। और तब E = mc² की इक्वेशन पहली बार आइंस्टाइन ने दुनिया को बताई।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के बारे में आपने कई बार सुना होगा। E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एक ऐसी इक्वेशन है जिसने फिजिक्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ये बताती है कि बहुत सूक्ष्म पदार्थ भी बहुत ऊर्जा में बदल सकता है, इतनी ऊर्जा जो बहुत कुछ तबाह कर दे। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एटॉमिक बॉम्ब का आधार भी बना। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी लिख ली थी और आइंस्टाइन इस थ्योरी को अपनी ज़िंदगी का मकसद मानते थे। इसैक न्यूटन की थ्योरी से भी ज़्यादा अच्छे से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रहों तक की जानकारी दे सकता है। इसैक न्यूटन भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनकी कहानी जानने के लिए आप अपर राइट में या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1921 में आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज़ जीता और आइंस्टाइन बहुत फेमस हो गए और वो दुनिया घूमने लगे और जगह जगह साइंटिफिक इवेंट्स में बोलने लगे। एडोल्फ हिटलर जो कि नाजी के लीडर थे, वो जाने जाते थे हिंसा करने के लिए और उन्होंने आइंस्टाइन के काम को जूइश फिजिक्स बोला और आइंस्टाइन को मारने के लिए टारगेट भी बना लिया था। हिटलर पे वीडियो देखने के लिए आप अपर राइट में या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। 1933 में आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में चले गए और फिर वापस अपने घर कभी नहीं लौटे। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को जानने में लगा दी। नाजियों में एटॉमिक शस्त्र बनाने की क्षमता थी और ये बात आइंस्टाइन को पता थी, तो आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट को खत लिखकर बताया कि नाजी के पास बॉम्ब हो सकता है और इसीलिए अमेरिका को भी अपना खुद का न्यूक्लियर शस्त्र बना लेना चाहिए। 1945 में जब हिरोशिमा जापान पर एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हुआ तो आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कई कोशिशें की कि एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल पर रोक लग सके। बाकी की ज़िंदगी उन्होंने विज्ञान को ही दे दी। वर्म होल्स, समय की यात्रा, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड का जन्म को समझने में लगा दी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दशक बहुत अकेले में बीता। वो अपने आप को हमेशा अकेला समझते रहे और वो अकेले विज्ञान पर काम करने लगे। अप्रैल 17, 1955 में इजराइल की 7वीं सालगिरह पर भाषण पे काम करते हुए उनको एक पेट की बीमारी एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उन्होंने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब मरूंगा जब मैं चाहूँगा और उन्होंने टाइम बताया और फिर कहा कि ज़िंदगी को बनावटी तौर से बदलने में कुछ मज़ा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है और मेरा समय आ गया है जाने का। और अगली ही सुबह अप्रैल 18, 1955 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 76 साल थी। जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो उनका मस्तिष्क थॉमस टॉल्ट्स हार्वी के द्वारा निकाल लिया गया बिना उनके घर वालों की आज्ञा के, ताकि वो मस्तिष्क विज्ञानी रूप से बाद में पढ़ा जाए। तो ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी लेके। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्लोबल कहानियाँ। सपोर्टर हैं epiora.com। अब सिर्फ 3,000 रुपए में अपनी खुद की मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनवाकर अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाइए और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में शामिल होइए।